देव की पूजा चंदन के बिना होती ही नहीं है, समझ लें आप। जैसे सालराम भगवान की पूजा तुलसी के बिना नहीं होती, शिव की पूजा चंदन के बिना हो नहीं पाती है। महादेव के लिए चंदन, भस्म, समीपत्र, बेलपत्र, ये चीजें हमारे भाग्य को बदलने वाली हो जाती हैं, और ये चर्चा वही हो रही है। चंदन महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। चंदन हमारे पुण्यों को बढ़ाता है, पापों का नाश करता है। आपदा मपहर्तारम, हमारे ऊपर कोई आपत्ति चल के आती है, चंदन उसका भी हरण कर लेता है। और क्या करता है? लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। नारायण की गृहिणी माँ लक्ष्मी अपने पति को लेकर के घर में आके बैठ जाती है। अकेली नहीं बैठती तो अपने श्रीमान को लेकर के आती है। आप में ऐसी बहुत माताएं हैं जो अकेली नहीं जाती, अपने पति के संग लेके जाती हैं, पति को संग लेके जाएंगी, या बेटों को लेकर के जाती है। लक्ष्मी माँ भी दो के साथ चलती है, या तो वो गणेश के साथ चलती है, गणेश को अपना बेटा मानती है, या फिर वो नारायण के साथ चलती है जिसे वो अपना पति मानती है। और लक्ष्मी जब अपने पुत्र गणेश के साथ चलती है तो फिर धन बुद्धि को नहीं बिगड़ने देता। और वही लक्ष्मी जब नारायण के साथ चलती है तो घर में इतनी बरकत होती है कि घर में फिर किसी वस्तु की, किसी चीज की कमी नहीं होती और वो धन हमेशा याज्ञिक कर्मों में लगा रहता है। तो चंदन का इतना बड़ा महत्व है। भगवान शिव की पूजा में चंदन की महिमा कही गई। कुशा उपामार्गम कपूरम जातम चंपकम पाडलई। कुशा का आसन, कपूर आरती में, करवीर, करवीर कहते हैं कनेर का फूल। शिव को कनेर का फूल चढ़ाने से किसी का जादू टोना टोटका नहीं हो सकता। आज के समय में लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान है। स्त्री को कोई परेशान, मेडिकल कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लोग उस नारी की कोख को बांध देते हैं जिससे उसको औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती। उसका एक उपाय इस ग्रंथ में, अकौआ का फूल आपने देखा हो, उसको ऐसे खोल दें तो उसमें से रुई जैसी निकलती है, समझ गए आप? आंख में से रुई। एक तो फूल होता है जैसे जो हॉर्न लगाए ऐसी उसकी शक्ल होती है, आगे से ऐसे पीछे से, तो उसका एक फूल तो ऐसा होता है आँख का फूल, लेकिन उसका एक रूप और होता है, वो ऊपर से बंद होता है, उसको जब खोलें तो उसमें से रुई निकलती है। उस रुई की बत्ती बनाकर उसको चमेली के तेल की जोत में, या उसको अलसी के तेल में भी उसको लिया जाता है, उसकी जोत जलाई जावे तो किसी का किया गया, कराया गया, ये सब समाप्त हो जाता है। पूर्व की कथा में भी मैंने ऐसा निवेदन किया। कनेर का फूल भी, ये जादू टोना टोटका नहीं है, ये सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। मंत्र पूर्वम प्रकृतव्याम पूजा सर्वफल प्रदा। किसी भी देवता की पूजा आप करते हैं, यदि आपके मुख से मंत्र ध्वनि होती है तो वह पूजा आपके लिए फलदायी हो जाती है। आप नारायण की पूजा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहिए। पूरी पूजा, पद्म पुराण में लिखा है कि नारायण की पूजा में फूल पत्तियां जो भी आप चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, जो भी कुछ आप चढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहिए। शिव की पूजा आप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय जपते रहिए। हर हर महादेव, हरिओम जपते रहिएगा। तो क्या होगा? पूजा सर्व फल प्रदा, वह पूजा आपको संपूर्ण फल दे देगी। बड़ी अलौकिक बातें कही जा रही हैं, दिव्य बातें कही जा रही हैं। शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 11वें अध्याय को आप सुन रहे हैं। कल विद्येश्वर संहिता के आपने कई प्रसंग सुने। रुद्र संहिता भी अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत दिव्य है और बहुत विशेष है। पाठ्यमानेन मंत्रेण तथा वांग्मयेन च रुद्रेण नील रुद्रेण सुशुक्लेन शुभेन। भगवान शंकर के ऊपर नील कमल के फूल, कमल के फूल, पीले श्वेत फूल भगवान महादेव के ऊपर चढ़ते हैं। मृतंजयेन मंत्रेण तथा पंचाक्षरेण च रथांतरेण पुष्पेण सूक्तेन युक्तेन च। रुद्र सूक्त आता है, पुरुषूक्त आता है। अरे भैया कुछ भी नहीं आता तो रुद्राष्टक तो आता है, कुछ भी नहीं आता तो ओम ओम शब्द तो आता है। इसके द्वारा आप भगवान का वंदन पूजन कीजिएगा। जलधारा सहस्रेण सतई नेकोत्तरेण वा कर्तव्या वेद मार्गेण नाम विराथ न पुनः पुनः। वर्णन किया गया है, कहा गया है कि जो भगवान के ऊपर 100 बार जब तक गिनती गिने, इतनी देर के लिए जल की धारा छोड़ते रहते हैं। 108 बार ओम नमः शिवाय जपते रहिएगा।
हाथ में श्रृंगी लीजिए, श्रृंगी से अभिषेक करने पर 1000 गुना फल तत्काल उसका हो जाता है। इसलिए नारायण के लिए शंख और महादेव के लिए श्रृंगी को बहुत विशेष बताया गया है। हाथ में श्रृंगी लेकर के जब आप अभिषेक करते हैं तो उसकी महिमा सीधे 1000 गुनी अपने आप में बढ़ जाती है। जलधारा सहस्रेणा सतैनेकोत्तरेण वा, आपके पास यदि समय है तो 1000 बार यानी 10 माला जपी जाए उतनी देर के लिए अभिषेक करते रहिए। उतना समय नहीं है तो 100 नाम भगवान के लिए जाएं, इतनी देर के लिए आप जप करते रहिए। फिर भगवान को अभिषेक करके धूप दीपश नैवेद्य तांबूल सुंदरस तथा धूप दिया नैवेद्य तांबूल ये भगवान को जरूर समर्पित कीजिएगा। तरह तरह के फूलों से आप पुष्पांजलि कीजिए। पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई है, व्यवस्था में वस्तुओं में कमी रह गई है तो आरती के बाद एक फूल चढ़ाया जाता है, उसको पुष्पांजलि कहते हैं। शुरू में जब आरती होती है तो आरती के बाद पुष्पांजलि होती है। जब तक पुष्पांजलि का फूल ग्रंथ के ऊपर न चढ़ जाए तब तक मत बैठा करो, तब तक खड़े रहो, क्योंकि आरती पुष्पांजलि ये बैठ के नहीं होती, यज्ञ की पूर्णावती भी बैठ के नहीं होती, इसको खड़े होके ही किया जाता है। जब यहाँ पुष्पांजलि होती है, भाई अनुज थोड़ा इधर होना, तो पुष्पांजलि में जहाँ पूजा में यदि कोई कमी रह गई, वस्तु की कमी रह गई, मंत्रों की कमी रह गई, तो लास्ट का जो फूल है उसे पुष्पांजलि का फूल कहते हैं। उसको समर्पित करने से पूजा में कोई कमी रह गई है उसकी पूर्ति हो जाती है। आरती 14 बार उतारी जाती है। आज मैं उसका एक विस्तार पूर्वक मैं निवेदन करूंगा। वर्णन है कि चंदन आदि से पूजन करके शिव के ऊपर अभिषेक करने के लिए जलधारा जरूर छोड़नी चाहिए। तो भगवान महादेव जलधारा से थे प्रिय, उन्हें बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जलधारा शिव प्रिय। अनेक प्रकार के पात्रों में जल भरकर शंकर जी का अभिषेक करें। एक और नई बात आपने आज तक नहीं सुनी होगी, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं कि भगवान के पूजा आप कर रहे हैं तो 11 पात्र रख लें पास में और 11 में जल भरें। एक पात्र का पानी पूरा हो जाए, छोटे छोटे रख लीजिए, एक पात्र का पूरा हो जाए तो दूसरा उठाइए, दूसरा पूरा हो जाए तो तीसरा उठाइए, क्योंकि रुद्र एकादश है। जिस समय शंकर जी का आप अभिषेक कर रहे हैं तो 11 पात्रों में जल भर करके वहां रख लो। यह यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसी को यहाँ पर बोला गया है मंत्र पूर्वक और बड़े प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार के पात्रों में जल भर करके भगवान शंकर का अभिषेक करने से महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। पानी तो एक ही है, जल तो एक ही है, लेकिन वो जितने पात्र रखे हुए हैं उससे कम ज्यादा भी आप रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख। अब देखिए, एक धार से भी पानी गिरता है, लेकिन कलश में 1000 छेद करके 1000 धारा भी गिराई जाती है। तो उसका वर्णन किया गया है, जब 1000 धाराएं गिरती हैं भगवान शंकर के ऊपर, उसको कहते हैं सहस्रादि